जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 समरेखी है। समरेखी हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। समरेखी किसे कहते हैं? जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो तथा छोटे छोटे भुजा का योग बड़े भुजा के योग के बराबर आता है तो उसे समरेखी कहते हैं। चलिए, अगर आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट वीडियो देख कर आए हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं देख कर आए तब भी समझ में आएगा तो जरूरी। तो सबसे पहले माना हल लिखेंगे। माना बिंदु ए का मान दिया हमारे पास 1,5, बी बिंदु का मान दिया है हमारे पास 2,3 और सी बिंदु का मान दिया है हमारे पास -2, -11। अब इसका फिगर बना लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ए बिंदु है, इसका मान दिया 1,5। ए बी बिंदु है जिसका मान दिया है 2,3 और ये सी बिंदु है जिसका मान दिया -2, -11। समरेखी कब होगा? जब ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाएगा ए सी के, तब कह देंगे समरेखीय, अन्यथा कह देंगे समरेखीय नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले x1 a है, y1 a है, x2 a है, y2 a है। ठीक है, इसके लिए ठीक है। तो अब हम मान पुट कर देंगे। तो ए बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? x2 का मान है 2, माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3, y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे सॉल्व कर देंगे ताकि जगह बचे। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो आएगा -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे पास आ जाएगा √5। ये आ जाएगा हमारा ए बी का मान आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे बी सी का मान। बी सी का मान कितना आएगा? तो इसका फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए x2 का मान दिया है, अब यहाँ पर a x1 हो जाएगा, a y1 हो जाएगा और x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 का मान हमारे पास दिया है -2। अब x1 यह बन गया जब BC लेंगे तो x1 का मान दिया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है, देखिए x2 है और ये y2 है और ये x1 है, ये y1 है इसके केस में। ठीक है, तो y2 का मान दिया हमारे पास -11 और -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए BC का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 जोड़ेंगे और -4 आएगा तो -4 के स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाएगा प्लस 11 3 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, 196 होता है। और 196 और 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 12 का 2, 6 6 12 का 2 और 9 1 10, 10 1 11, 10 1 11 और 1 1 2, रूट में 212 आ जाएगा। अब देखिए BC का मान आ गया इतना। अब ज्ञात करेंगे AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AC के लिए x1 y1 और x2 y2, ये तो सही है। तो x2 का मान दिया है हमारे पास, डायरेक्ट भर दे के फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे तो नहीं, डायरेक्ट भर दे रहे हैं। x2 का मान दिया हमारे पास -2 -
y1 का मान दिया है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हमारे पास माइनस का 11 और माइनस का यहाँ पर दिया है 5 दिया और माइनस लगाते ही हैं, फार्मूला होता है माइनस। तो AC का मान हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर मात्रक लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, माइनस माइनस जुट जाएगा तो 3 और -3 का होल स्क्वायर होता है 9 प्लस 11/16 -16 होगा तो -16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 15 की स्क्वायर 225 और 16 की स्क्वायर 256। अब इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 AC 9 6 15 का 5 9 9 6 15 का 5 और 6 5 1 6 और 2 265 आ जाएगा। अब देखिए लिखेंगे चूंकि AC बराबर क्या है AB प्लस BC, देखते हैं बराबर है तो AC का मान दिया हमारे पास 265 बराबर AB का मान हमारे पास कितना है रूट में 5 प्लस रूट में 212, तब तो ये तो जुटेगा ही नहीं, तो कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे अर्थात यह समरेखी बिंदु नहीं है, अर्थात यह समरेखी बिंदु नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत हमने मजे से इसको हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ। बहुत मजा आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।